नमस्कार, मैं रचना रश्मि आपके समक्ष पुनः एक समसामयिक स्थिति का चित्रण करती हुई कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश विश्व के अन्य देशों के साथ कोरोना की जंग लड़ रहा है। देश भर में लॉकडाउन है। हमें भी घर में रहकर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है, परंतु इसी बीच एक दृश्य मन को कहीं विचलित कर रहा है। हमारे प्रवासी मजदूर अपने परिवार को साथ लेकर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। वे भूखे हैं, हताश हैं। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो कि इस पद यात्रा के लिए बाध्य हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से मैं उन गरीब मजदूरों की मन की व्यथा को कहने का प्रयास कर रही हूँ। सरकार की ओर से भी कई घोषणाएं हो रही हैं और हमें भी यह उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे मजदूर भाइयों को इन घोषणाओं का लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार। मीलों की दूरियां हमें तय कर जाना है। हमें न रोको साहब, हमें घर जाना है। भूख, बेबसी का अजब है दौर। क्या करूं क्या ना करूं, न सूझे कुछ और। भूखमरी, बेरोजगारी का है नजारा। अपनों से दूर हम हैं बेसहारा। मजदूरी करने वाले हाथों से क्या भीख मंगवाना है। हमें जाने दो साहब, हमें घर जाना है। ये कैसी है विडंबना, ये कैसा है ढोंग। मिलेगा मुफ्त अनाज जब भूख से मर जाएंगे लोग। बेरोजगारी और लाचारी बनी अभिशाप। बच्चे भूख से मरेंगे, लगेगा मुझे पाप। एक पिता का कर्तव्य मुझे निभाना है। हमें जाने दो साहब, हमें घर जाना है। मीलों की दूरी करना है हमें तय। साथ चल रहे हैं बच्चे, लग रहा है मुझे भय। इस राह पर हुए कई दुर्घटना के शिकार। छोटे हैं बच्चे, पत्नी है बीमार। कदम नहीं उठते, पर हमें चलते जाना है। हमें न रोको साहब, हमें घर जाना है। करता है देश मेक इन इंडिया की बात। किसानों के लिए है पैकेज और सौगात। हमारी और भी देखो ए हुक्मरान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम भी है परेशान। आंखों में उमड़ते आंसुओं को मुझे जज्ब कर जाना है। हमें ना रोको साहब, हमें घर जाना है। मुट्ठी भर दाना नहीं भूख मिटाने को। साथ में है एक गठरी, कुछ चीथड़े छिपाने को। तो टूक कलेजे का हो आता है बेटा जब पैरों के छाले छिपाता है। तर तर के ठोकरे खाकर भी हमें कदम उठाना है। हमें ना रोको साहब, हमें तो बस घर जाना है। नमस्कार।